भेड़िया और कुत्ता। एक बार की बात है, एक जंगल में एक भेड़िया और एक प्यारा सा कुत्ता रहते थे। वे दोनों ही आपस में एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त थे। एक दिन राजा के सैनिक उस जंगल से गुजर रहे थे। जब उनकी नज़र उस प्यारे से कुत्ते पर पड़ी, वो उन्हें बहुत पसंद आया और उन्होंने सोचा क्यों ना इस प्यारे से कुत्ते को राजा के पास ले चले और इनाम पाए। राजा ने जब उस कुत्ते को देखा तो उसकी चमकदार आंखें उन्हें बहुत पसंद आई और उन्होंने उसे राजमहल में ही रखने का निश्चय किया और तुरंत अपने नौकर चाकरों को उसकी पूरी तरह से देखभाल करने का भी आदेश दिया। फिर क्या था, नौकर चाकर उसे नहलाते, उसे साफ करते, उसे हमेशा अच्छा खाना देते थे। कुत्ता बहुत ही मज़े में उस राजमहल में रहने लगा। नौकर चाकरों ने उसके गले में एक सुंदर सा पट्टा बांध दिया और छोटी सी एक घंटी भी बांध दी और उस पट्टे के साथ एक प्यारी सी जंजीर भी बांध दी। वो कुत्ता रात में राजमहल में चारों तरफ घूमता, उसकी सुरक्षा करता और मज़े से यहाँ वहाँ टहलता, लेकिन दिन के समय उसे बांध के रखा जाता। कुछ महीनों के पश्चात उस कुत्ते को अपने मित्र भेड़िए की याद आई और जैसे ही उसे मौका मिला वो जंगल में उससे मिलने के लिए जा पहुँचा। दोनों दोस्त आपस में मिले, वो बहुत खुश थे। इन कुछ महीनों में वो कुत्ता पहले से भी ज़्यादा सुंदर और स्वस्थ हो चुका था, क्योंकि राजमहल में उसे खाने की कोई कमी न थी और उसकी देखभाल के लिए कई लोग थे। लेकिन दूसरी तरफ बेचारा भेड़िया बहुत कमज़ोर हो चुका था, क्योंकि उसे बहुत मेहनत से शिकार करना पड़ता था और कभी कभी जब शिकार ना मिले तो उसे भूखे पेट ही सोना पड़ता था। उसकी हालत देख के कुत्ते ने कहा, प्यारे मित्र, तुम क्यों नहीं मेरे साथ राजमहल चलते हो? वहाँ तुम्हें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, तुम्हें अच्छा खाने मिलेगा और तुम्हारी सेवा के लिए नौकर चाकर हमेशा तत्पर रहेंगे। भेड़िया कुत्ते की बात सुन के बहुत खुश हुआ और कुत्ते के साथ राजमहल जाने के लिए राजी भी हो गया। अचानक से उसकी नज़र कुत्ते के गर्दन पे पड़े पट्टे पे पड़ी। उसने देखा कुत्ते का गर्दन उस पट्टे के कारण छिल गया है। यह देखकर उसने कुत्ते से पूछा, दोस्त, ये क्या हुआ है तुम्हारी गर्दन पर? कुत्ते ने कहा, अरे ऐसा कुछ भी नहीं है। दिन के समय मुझे बांध के रखा जाता है, मुझे बाहर जाने की इजाज़त नहीं है और इसीलिए कभी कभी जंजीर से घिसने के कारण मेरा गर्दन छिल चुका है। ये देखकर भेड़िए ने मन ही मन सोचा, बेचारा मित्र, उसे सारा दिन राजमहल में बांध के रखा जाता है, वो अपनी मर्जी से घूम भी नहीं सकता है। ये तो और कुछ नहीं, गुलामी है। ये सोचते सोचते उसने कुत्ते से कहा, प्यारे मित्र, तुम ज़रूर राजमहल में सुरक्षित और आराम से रह रहे होगे, लेकिन मेरी नज़र में ये गुलामी के अलावा और कुछ भी नहीं है। मैं भले ही भूखा मर जाऊं, लेकिन स्वादिष्ट भोजन के लिए मैं अपने आप को गुलाम नहीं बनाऊंगा। मैं अपनी स्वाधीनता, आराम और सुरक्षा के लिए नहीं खोऊंगा। ये कहकर भेड़िया जंगल की तरफ वापस लौट गया। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें ऐशो आराम के कारणों पर इतना निर्भर नहीं होना चाहिए कि हम धीरे धीरे उसके गुलाम बन जाएं।